गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग जो टीचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं मैथ पेडागोगी में, उसका एक चैप्टर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। इससे एक क्वेश्चन तो निश्चित रहता है किसी भी टीचिंग एग्जाम में आप जाते हैं तो शुरुआत करते हैं निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। देखिए बोर्ड पे आपको एक डेफिनेशन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, लेकिन इस डेफिनेशन से पहले मैं आपको कुछ निदान के बारे में बताता हूँ। देखिएगा, ये जो निदानात्मक शिक्षण है, निदानात्मक शिक्षण जिसको हम लोग अंग्रेजी में डायग्नोसिस बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको डायग्नोसिस बोलते हैं, डायग्नोस जिसको आप लोग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, ये जो आपका निदानात्मक जो है यह दो चीजों से मिलके बनता है, एक निदान और प्लस आत्मक ना। तो निदान को अंग्रेजी में आप क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस बोलते हैं। करेक्ट है, क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस को अगर बोलते हैं मूल कारण, किसी भी चीज का जो मूल कारण होता है या जो उसका निर्णय होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निदान। निदान का मतलब क्या होता है, आप उसका जो मूल कारण है, उसका जो कमी है ना, किसी भी चीज में जो कमी है, जो उसका मूल कारण है, उसका जो निर्णय है, इन तमाम चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, निदान कहते हैं। वही ना आपका निदान है। अब ये निदान शब्द जो है या चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। ये जो निदान है, ठीक है, ये निदान जो है से किससे संबंधित है, मुख्य रूप से चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। जैसे आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या डॉक्टर जाते ही आपको दवा लिख देता है? नहीं, सबसे पहले क्या करता है, आपसे कुछ निदान करता है। मतलब आपको अगर मान लीजिए बुखार लगा तो आपसे पूछता है कि बुखार किस किस समय रहता है, आपको ठंड लगती है कि नहीं लगती है, आपको बेचैनी महसूस होती है कि नहीं, भूख कैसा रहता है, नहीं पानी पीते हैं तो कैसा लगता है, उसके बाद आप किस प्रकार के परिस्थिति में रहते हैं, आपके घर में कौन कौन लोग रहते हैं, नहीं उसमें अक्सर झगड़ा होता है कि नहीं होता। तो सारे चीजों को वह पहले क्या करता है, पता लगाता है, और उसके बाद क्या करता है, वह उसको दवा देता है। ये नहीं करता है। यानी जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले डॉक्टर उसको डायग्नोसिस करता है, निदान करता है, पहले उसके कमी को जानने का प्रयास करता है, यही ना। तो निदानात्मक शिक्षण क्या होता है, तो जब आप शिक्षण व्यवस्था में जाते हैं पढ़ाने के लिए तो बच्चे के पिछड़ेपन का कारण ढूंढना ही क्या कहलाता है, आखिर बच्चा क्यों पिछड़ रहा है, बच्चा में क्या कमी है, इन सभी चीजों का जो निदान ढूंढा जाता है, जो कारण ढूंढा जाता है, जो कमियां ढूंढी जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निदान कहते हैं। यानी किसी विषय में छात्रों की असफलता की जानकारी करना ही क्या कहलाता है, निदान। यानी कोई भी अगर स्टूडेंट जो है, कोई भी छात्र जो है, अगर किसी भी चीज को नहीं समझ पा रहा है या उसका मूल्यांकन में कमी आ रही है तो क्यों कमी आ रही है, सबसे पहले तो कमी का पता लगाना है। तो कमी का पता लगाना ही क्या कहलाता है, निदानात्मक शिक्षण कहलाता है छात्रों के। अब एक बात समझिएगा, निदान का हिंदी ही होता है कारण ना, और उपचार का हिंदी क्या होता है, उपचार। यानी उपचार को हम लोग बोलते हैं निवारण, यानी उसको कमी का पता लगा कर उसको क्या कर देना, ठीक कर देना। ठीक है, तो ये है आपका। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं निदान के कुछ मुख्य बिंदु, निदान के कुछ प्रमुख बिंदु को देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उन बालकों की पहचान करना चाहिए, उन बालकों की पहचान करना चाहिए जिन्हें निदान चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको
बालकों की पहचान करना है ना, ठीक है, और जिन्हें निदान चाहिए, निदान मतलब क्या, जिसको कमी है, तो सबसे पहले उसको आप लोग क्या कीजिए, पता लगाइए। तो निदान के देखिए प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। उन बालकों की पहचान करना है जिसे निदान चाहिए, यानी वैसे बालक की पहचान कीजिए जिसको निदान की जरूरत है, कमी की जो होती है जिसमें। और यह पता लगाना कि त्रुटियां कहाँ हो रही है, आखिर बच्चा जो है से गलती अगर कर रहा है तो गलती उसे कहाँ हो रही है, त्रुटियों कहाँ हो रही है, और यह भी पता लगाना कि त्रुटियां क्यों हो रही है। दो चीजों का पता लगाना है सबसे ज्यादा। त्रुटि सबसे पहले पता लगाइए कि निदान चाहिए तो किसको चाहिए, कमी किसको है, उसके बाद त्रुटि कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है। नहीं, अगर इतना पता लगा लेते तो आप निदान सही से कर लेंगे। अब निदान दो तरीके का होता है, एक होता है शैक्षणिक निदानात्मक परीक्षण और दूसरा होता है शारीरिक निदानात्मक परीक्षण। तो शैक्षिक निदानात्मक परीक्षण का कौन करेगा काम, वहां का शिक्षक करेगा, वहां का कौन, जो वहां का व्यवस्थापक होगा वह करेगा। लेकिन शारीरिक निदानात्मक परीक्षण का कमी का पता कौन लगाएगा, डॉक्टर लगाएगा, चिकित्सक लगाएगा। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, शैक्षणिक निदानात्मक परीक्षण के बारे में पढ़ना है कि आखिर शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हम बच्चों के कमी का पता लगाएंगे। नहीं, और जब तक लगेगा नहीं तब तक वो दूर भी नहीं होगा।